स्वागत करेंगे कॉनराड सांगमा साहब का। तो सांगमा साहब, देश के विकास में उज्ज्वला योजना इतनी बड़ी योजना और उसमें मेघालय का इतना बड़ा रोल, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ऑफ कोर्स जो उज्ज्वला योजना जो है ये एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम और एक मिशन है और इसे इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हमारे स्टेट में कवरेज बहुत कम था और कम होने के बहुत कारण थे और उनमें से यही एक था कि लोगों को एक तरीके से उसकी आदत नहीं थी। तो ये बदलाव और सोच में जो बदलाव जो लाना था लोगों के मन में और लोगों की सोच में, इसे काम करने में समय लगा। तो अवेयरनेस, कनेक्टिविटी, हमारे गांव काफ़ी दूर हैं, हमारा स्टेट हालांकि पॉपुलेशन में छोटा है लेकिन हमारे यहाँ पे 7,000 गांव हैं और इन गांव में से ऐसे 1,800 गांव हैं जहाँ पे आज भी रोड कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो ऐसे अलग अलग चुनौतियाँ थी लेकिन उसके बावजूद मुझे खुशी है कि हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाए। अभी भी काफ़ी कुछ बाकी है लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो ये तो अच्छी खबर उन घरों के लिए जहां धुआं मुक्त हो जाएंगे वो, लेकिन इस बीच हमने जो खबर देखी वो मेघालय के लिए नहीं, देश के लिए चिंता की बात कि बिरनी हाट देश का, दुनिया का सबसे पोल्यूटेड जगह बन गई। उसके लिए उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मैं इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी लेके मैं इसको यहाँ पे कहना चाहता हूँ मंच पर। बर्नी हाट जो टाउन है, हाँ, वो असम और मेघालय के बॉर्डर पर है। बॉर्डर पे जब आप मेघालय एंटर करते हैं गुवाहाटी से तो आप बर्नी हाट क्रॉस करते हैं। बर्नी हाट बहुत पहले से असम के साइड से भी और मेघालय के साइड से भी एक इंडस्ट्रियल एरिया अनाउंस करके वहाँ पे काफ़ी यूनिट्स लगे और इसमें असम के साइड से अगर आप देखें तो जो रेड कैटेगरी यूनिट्स जो हैं वो मेघालय के नंबर से 3 गुना ज़्यादा असम की तरफ में है। क्योंकि बर्नी हाट का नाम मेघालय से जुड़ा है तो एक तरीके से उसका पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आता है और हम इससे बिल्कुल हम फेस करेंगे, लेकिन ये एक जॉइंट एफर्ट है और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट आने के बाद दोनों असम सीएम और मैं, हम लोगों ने 1-2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन में बात की और दोनों स्टेटों की तरफ से एक बहुत ही एग्रेसिव क्रैकडाउन अभी शुरू हुआ है और मैं असम के हमारे मुख्यमंत्री को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और उसके तहत आज काफ़ी इंडस्ट्रीज जो अलग अलग रूल्स को फ्लॉन्ट कर रही थी, काफ़ी यूनिट्स को हमने आज बंद कर दिया है और जो जो यूनिट्स जहां पे उनको अलग अलग इक्विपमेंट्स जो लगाने हैं या अपग्रेड करना है, उनमें भी आज एक्शन लिया जा रहा है। तो ये एक वेकअप कॉल है, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों स्टेट इसके लिए पूरा जो है कमिटमेंट से हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये टैग को हम लोग बहुत जल्द ही इसे हम लोग दूर कर पाएंगे। तो ये बिरनी हाट की बात होती है तो फिर अब ये भी सवाल उठता है जिसपे जो काफ़ी वक्त से लटका हुआ है वो रेलवे कनेक्टिविटी का। आपने कनेक्टिविटी की बात की कि रोड कनेक्टिविटी भी कम है, रेलवे की कनेक्टिविटी की बात हुई थी लेकिन उस पे कई सवाल उठ रहे हैं कि उस कनेक्टिविटी से आउटसाइडर्स आ जाएंगे स्टेट में, तो क्या रेल कनेक्शन नहीं बनेगा वो शिलोंग तक? ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि हम लोग अपने कैपिटल को स्टेट से, रेलवे से हम लोग कनेक्ट करें, लेकिन जैसे बहुत सारे स्टेटों में होता है, हमारा स्टेट ही नहीं है कि जहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन हो या किसी भी तरह का इमिग्रेशन हो, अपनी आइडेंटिटी के लिए सभी लोग लड़ते हैं। तो हमारा स्टेट कोई अलग नहीं है उसमें।
और हमारे स्टेट में जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल ज़मीन है, हमारे लॉज हैं, लैंड होल्डिंग सिस्टम है, ये लैंड होल्डिंग सिस्टम हमारा जो है ये कम्युनिटी बेस्ड है। ज़मीन यानी कि मेघालय में सरकार का नहीं होता, ये कम्युनिटी का, पब्लिक का होता है। और ये बहुत ही एक तरीके से एक यूनिक है और बहुत अच्छी चीज़ है एक तरीके से। और इसलिए अभी जो रेलवे का जो हमें एक्सपेंशन करना है, इसके लिए हमें पब्लिक से ज़मीन खरीदना पड़ेगा। और इसकी वजह से जो है काफ़ी चैलेंजेस हैं। इलीगल इमिग्रेशन का इशू वैसे ही हमारे स्टेट में बहुत पहले से ही इसका इशू है। इसके लिए अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि हमारे यहाँ पे लॉज होने चाहिए जो प्रोटेक्ट करें इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, जैसे इनर लाइन परमिट, जैसे इनर लाइन परमिट का है, या अपने कोई लोकल रूल्स भी बने।